हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन में। अभी हम जो प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर रहे हैं वो हमारी यथार्थ हॉस्पिटल से लगी हुई प्रॉपर्टी होने वाली है। एक बार हम बात करते हैं, जो हम प्रोजेक्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं वृंदा हेरिटेज प्रोजेक्ट हो जाता है। इसके अंदर अभी हम जो टावर एक्सप्लोर कर रहे हैं वो हमारा फर्स्ट टावर ये वाला आने वाला है। एक बार आप फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं टावर का। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। हमें 3 एकड़ के अंदर आपका टोटल प्रोजेक्ट मिल जाता है और इसके अंदर हमारे 2 टावर आने वाले हैं। एक हमारा जो है फ्रंट साइड में, जिसका आपके ने फ्रंट एलिवेशन देखा था, ये हमारा थोड़ा लग्जरियस टावर है क्योंकि फ्रंट साइड में है। इसमें 2 ही फेसिंग आती है, तो आप रोड फेसिंग फ्लैट ले सकते हैं या इसके अंदर आप पार्क फेसिंग फ्लैट ले सकते हैं। अभी हम इसके अंदर सैंपल फ्लैट देखेंगे, प्लस इसकी लॉबी एक्सप्लोर करने वाले हैं। और अभी हमने टावर तो देख ही लिया था। प्रोजेक्ट के बारे में ओवरऑल बात करते हैं। इसके अंदर हमें 2 क्लब हाउस दिए हुए हैं और एक छोटे छोटे से इसकी अंदर ही एमिनिटीज दी हुई है। क्लब अपनी जो इंडिपेंडेंट टावर है उसके नीचे 2 एमिनिटीज आपको मिलने वाली है, वो हम जब लॉबी के अंदर चलेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ क्लब हाउस की बात करते हैं। इसके अंदर जो मैं बात करूँ, ये वाला टावर आप देख सकते हैं। इसके अंदर फ्रंट साइड में आप जो टावर देखेंगे, इसके टॉप फ्लोर पे हमें यहाँ पे एमिनिटीज मिलने वाली है सारी। जो हमारी इसमें 3 एमिनिटीज आने वाली है, रेस्टोरेंट आने वाला है, आपका मिनी थिएटर आने वाला है। इसके साथ इसके अंदर एक पार्टी एरिया दिया हुआ है। बात करता हूँ, ये क्लब हाउस पूरा नहीं है, एक इसके ऊपर एक चीज हो रहा है कि आप इसके जो छत है उसके ऊपर ओपन स्काई व्यू एंजॉय कर सकते हो। उसका एक्सेस दिया हुआ है आपका, आप वहां पे अपना वॉक कर सकते हो और अपना इधर उधर की नज़ारे एंजॉय कर सकते हो। सीनरी बहुत ही प्यारी मिलने वाली है इस वक्त। चलिए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। ये हमारा मेन डोर होने वाला है और एंट्री लेते हैं। तो ये हमारा कुछ एंट्री होने वाली है इस वाले टावर की। अब बात करता हूँ, यहाँ से आप एंट्री लेंगे, आपका एक तरफ गार्ड बैठेगा, सिटिंग वहाँ पे होगी। एंट्रेंस आप यहाँ पे सेकेंडरी एंट्रेंस रहने वाली है सोसाइटी की। इसके साथ ही एक बार और मैं आपको आइडिया देता हूँ। हम अंदर आते हैं तो आगे आने के बाद एक बार आप देखेंगे तो ये हमें जो हाइट मिल जाती है ना इसकी एंट्रेंस की, तो ये डबल हाइट लॉबी आने वाली है प्रॉपर। आप एक बार देख सकते हैं कितना प्यारा इसमें फॉल सीलिंग वर्क किया हुआ है। थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। बाकी इसके साथ ही एक हमारी यहाँ पे एंट्रेंस आती है। इधर की तरफ हम ध्यान देते हैं तो ये आप देखेंगे तो यहाँ लाइब्रेरी के लिए स्पेस दिया है। एक बार आप देखिए, लाइब्रेरी के लिए स्पेस दिया हुआ है प्रॉपर। और इधर की तरफ देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक जिम के लिए स्पेस आने वाला है। इसके साथ ही हम यहाँ आते हैं तो एक हमें वेटिंग एरिया का स्पेस मिल जाता है और ये लग्जरियस वेटिंग एरिया बनाने वाले हैं। इसका मतलब आपको सारी फैसिलिटीज लग्जरियस मिलने वाली है। चलिए मैं आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ फ्लैट के अंदर। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूं कि इस वाले टावर के अंदर आपको 3 लिफ्ट मिल जाती है। देखेंगे तीनों पोर्शन खाली है। और इसके जो सबसे प्राइम बात है कि एक फ्लोर पे आपको 4 फ्लैट मिलते हैं, चारों ही कॉर्नर के आने वाले हैं। और जो साइज आता है वो मैं आपको ऊपर ले जाके थोड़ा प्रोजेक्ट के आगे के बारे में। ये पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। इसके अंदर आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। जो क्लब हाउस मैंने बताया था छत पे है वो 22,000 स्क्वायर फीट का है। जो सेकेंडरी क्लब हाउस आने वाला है वो भी 22,000 स्क्वायर फीट के अंदर बनाया हुआ है। उसके अंदर आपकी सारी फैसिलिटीज हैं जो उधर रहेंगी। उसी के ऊपर आपको एक वहां पे जैसे क्लब हाउस है, मैं बता देता हूँ। जो हमारा टावर बी आने वाला है उसके साइड में ही सेकंड क्लब हाउस आने वाला है। उसके अंदर उसी के ऊपर आपको आपका स्विमिंग पूल के लिए सारी दी हुई है, स्विमिंग पूल का स्पेस मिल जाता है प्रॉपर। उसके साथ आप बात करते हैं फ्रंट साइड में, जो हम अभी जिस टावर को एक्सप्लोर कर रहे हैं इसी में ही हमें यहाँ पे आप टेम्पल स्पेस मिल जाएगा। इसी के बगल में मैं आपको थोड़ा सा एक बालकनी से बता दूंगा किस किस पोर्शन में होने वाला है। और बीच में हमारा पार्क रहने वाला है। जो हमारा इसका ओपन एरिया रखा हुआ है प्रोजेक्ट का, 70% ओपन एरिया है, 30% इसमें कंस्ट्रक्शन रहने वाली है। टावर टू टावर वेंटिलेशन प्रॉपर रहने वाली है इस वाले फ्लैट में। साइज की बात करते हैं, 2018 स्क्वायर फीट का हमारा साइज आने वाला है। अभी हम एक से सैंपल फ्लैट एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसमें बात करते हैं तो ये आपको फर्निश्ड फ्लैट ही मिलने वाला है। इसके साथ ही हम अंदर की तरफ एंट्री लेते ही ये हमारा मेन एंट्री डोर होने वाला है। एक बार आप देखिए क्या प्रीमियम क्वालिटी के डोर यूज किए हुए हैं। आप देखेंगे फिनिशिंग बिल्कुल प्यारी सी होने वाली है। एक बार डोर हैंडल पे ध्यान दीजिए, इसके ब्लैक टोन में डोर हैंडल रखे हुए हैं और ये बहुत ही आपको थोड़ा रॉयल लुक देने वाले हैं। अंदर एंट्री लेते ही हमें एक यहाँ पे मिलने वाला है एक आपका गेस्ट रूम। आप या तो गेस्ट रूम बना सकते हैं या आप अपने लिए बच्चों के लिए रूम निकाल सकते हैं। अब आप एक बार लुक देखिए पूरे रूम का क्या लुक आने वाला है।
रूम साइज की मैं आपको बात करता हूँ तो 12 बाय 12 के आसपास रूम साइज निकलने वाला है और ये सबसे छोटा रूम होने वाला है इस वाले फ्लैट के अंदर। बाकी एक बार वॉकिंग स्पेस चेक कर सकते हैं, इसके साइड में बेड लगने के साइड में कितना वॉकिंग स्पेस मिलने वाला है। साइड टेबल लगी हुई है। एक बार बेड की बैक वॉल पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे गोल्डन रोज गोल्ड में यहाँ पे मिरर वर्क किया हुआ है, बीच में आपका कुशनिंग वर्क है। इसके साथ ही सेम ऐसा ही हमारा मिरर यहाँ पे भी लगा हुआ है। इधर की तरफ वॉकिंग स्पेस जज कीजिए कितना प्यारा आने वाला है। आपको बता दो 5 फीट वाइड आपको वॉकिंग स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपके लिए टेबल का स्पेस है और बाकी आप यहाँ पे अपना एलईडी प्लेस कर सकते हैं। इधर भी हमें सेम वही वॉकिंग स्पेस है जितना आप उधर देख रहे हैं। अब हम देखते हैं इसकी फॉल सीलिंग पे ध्यान दीजिए, बहुत ही अट्रैक्टिव फॉल सीलिंग मिलने वाली है और स्ट्रिप लाइट बहुत ही अट्रैक्टिव मिल जाता है। काट दे। इसके साथ ही एक हमें अटैच वॉशरूम मिल जाता है और एंट्री लेते ही हम आते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। एक बार आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉश बेसिन मिल जाता है और ये वॉल माउंटेड रहने वाला है। एक यहाँ पे हमें मिरर दिया हुआ है और ये देखेंगे तो ये आपका सेंसर लाइट के साथ आने वाला है। अब बात करते हैं इसके शावर एरिया की। आप देखिए शावर एरिया बिल्कुल हमारा सेपरेट है और टफन ग्लास से सेपरेट किया हुआ है। इसका मतलब अगर आप नहाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपका पानी स्प्लिट हो आपकी अदर प्लेसेस पे। तो ये प्रॉपर आपको एक अच्छा स्पेस दिया हुआ है। अब हम चलते हैं इसके बाहर की तरफ, रूम को एक्सप्लोर करते हैं। अब इसके साथ ही एक हमें वॉल माउंटेड वार्डरोब मिल जाती है और ये हमारी 2 डोर के साथ आने वाली है, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा जितना भी माइका का वर्क रखा है बहुत ही प्यारा सा मिलता है और स्पेस देखिए कितना प्यारा मिलने वाला है। एक बार मैं एक डोर आपको क्लोज करके दिखाई दूं, एक बार लुक देखिए कि आप एलिगेंट लुक मिलने वाला है इस वार्डरोब का। और ये ऐसी जगह प्लेस है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसे ओपन करने में और इसे बंद करने में। इसी के साथ हमें एक यहाँ पे बालकनी मिल जाती है और ये मैं आपको बालकनी इसके किचन से दिखाऊंगा। चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। अब हम आते हैं इसकी फोयर एरिया में जो हमारे फ्लैट के अंदर आता है। एक बार फोयर एरिया का स्पेस देखिए बहुत ही बड़ा दिया हुआ है और उसके साथ ही एक बार आप फोयर एरिया की फॉल सीलिंग पे ध्यान दीजिए। कुछ आप इसी तरह डेकोरेट कर सकते हैं अपने फ्लैट के लिए। अब अंदर एंट्री लेते ही हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है हमारा लिविंग डाइनिंग का स्पेस। लिविंग डाइनिंग का स्पेस बात देख सकते हैं कितना जाइंट मिलता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। उसके हम सेकंड रूम में चलते हैं और एक वॉशरूम एक्सप्लोर करते हैं। आइए हम वॉशरूम की तरफ चलते हैं। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है और यहाँ आते हैं तो वॉशरूम का साइज देख सकते हैं जो मिलने वाला है आपको 6 बाय इसके अंदर मिल जाता है 8 का 6 बाय 8 का वॉशरूम साइज दिया है। सेम फिटिंग रहने वाली है, कोई भी चेंज नहीं है। देखेंगे बहुत ही लुक इनहेंस है, क्लासिक लुक रखा हुआ है और सारी वही चीजें हैं। और आप कुछ भी देखेंगे तो ज्यादा बहुत कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। आने वाला है तो सिर्फ टाइल का आने वाला है, थोड़ा टाइल का टेक्सचर चेंज है। यहाँ पे ग्रेइश कलर की टाइल यूज की है, ग्रेइश एंड डार्क, और कहीं कहीं पे आपकी डबल पैटर्न में टाइल वर्क आने वाला है। अब हम बात करते हैं इसके लिविंग एरिया की। साइज कितना मिलने वाला है, 16 बाय 8 के आसपास आपको लिविंग का साइज मिलने वाला है। एक बार लुक देखिए, इन्होंने आप देखेंगे तो बिल्डर ने एक ऐसे पोर्शन में कवर किया है कि बिल्कुल आपका लिविंग सेपरेट है। आप चाहे तो उसे सेपरेट करा सकते हैं किसी ना किसी वुड वर्क के साथ। आप देखिए यहाँ पे सोफा सेट प्लेस है, एक सोफा सेट इधर प्लेस है। आप चाहें तो यहाँ पे सोफा सेट ना प्लेस करके 2 काउचेस आप इधर प्लेस कर लेंगे, तब भी आपको वॉकिंग स्पेस प्रॉपर मिलेगा। सामने की तरफ ध्यान देंगे तो टीवी पैनल बनाया हुआ है और ये कुछ अट्रैक्टिव लुक के साथ आ जाता है। एक बार आप आइडिया ले सकते हैं कि क्या लुक मिल जाता है आपको। यहाँ पे सेंट्रल टेबल लगी हुई है। स्पेस देखिए, मैं भी इस तरफ अपना पूरा वॉकिंग ले सकता हूँ, इतना स्पेस मिलने वाला है। जैसा हमने इसके लिविंग एरिया के बारे में बात किया था, डाइनिंग एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। 12 बाय 8 के आसपास साइज निकल जाता है। यहाँ पे आप अपने 2 से 3 सीटिंग के लिए चेयर लगा सकते हैं। यहाँ पे सेंट्रल टेबल प्लेस हो जाएगी, इसके साथ ही यहाँ पे आपके लिए 3 चेयर और लग जाएगी और बाकी एक चेयर यहाँ पे प्लेस करने के बाद एक चेयर इसकी अपोजिट ही सामने प्लेस कर सकते हैं। इतना आपको आपके डाइनिंग एरिया में स्पेस मिल जाता है। लेकिन अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक एज ए परमानेंट आप यहाँ पे चेयर लगा सकते हैं, जैसे वॉल माउंटेड जो रहने वाली है उसी के साथ यहाँ पे सेंट्रल टेबल, 2 चेयर उधर, एक चेयर इधर, बाकी यहाँ पे भी आपको एक मूवेबल चेयर आराम से लग जाएगी। इसी के साथ एक बार फॉल सीलिंग देखिए, पूरे लिविंग डाइनिंग एरिया में कितनी अट्रैक्टिव फॉल सीलिंग मिलने वाली है आपको। एक बार आइडिया ले सकते हैं क्या व्यू मिलता है इसके साथ ही। अब हम आते हैं इसके किचन की तरफ। किचन पे ध्यान दीजिए, एक पूरी आपकी रनिंग किचन आने वाली है और आपकी ये यू शेप के अंदर किचन निकल जाती है।
इसके साथ ही आप देखेंगे ये आप स्पेस देख रहे हैं, ये ब्रेकफास्ट टेबल का होने वाला है। आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट रख के अपना एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे 2 चेयर आपकी सिटिंग के लिए लग जाएगी। नहीं तो इसका एक अल्टरनेटिव भी है, आप अपना खाना कुक करने के बाद यहाँ पे प्लेस करके और फिर इसके साथ ही आप इसे डायरेक्ट डाइनिंग की तरफ ले जा सकते हैं। ये कुछ हमारा आइडिया हो जाता है। बाकी यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं प्रॉपर, आप देखेंगे तो इधर की तरफ आप ध्यान दीजिए, सारा आपको यहाँ पे लाइट वर्क मिल जाता है, बहुत ही प्यारे लुक के साथ है। और ये देखेंगे बहुत ही प्रीमियम यहाँ पे वुड की क्वालिटी यूज की हुई है। यहाँ हम आते हैं तो एक बार नीचे ध्यान देंगे, स्लैब पे ग्रेनाइट का वर्क आने वाला है। ऊपर स्टोरेज की आइडिया ले लीजिए, कितना एलिगेंट स्टोरेज मिल जाती है। यह हमारा टफन ग्लास यूज किया है, सारा हमारा डोर आपका वुड में आ जाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि सामने आप देखेंगे प्रॉपर हमें यहाँ पे स्टोरेज मिल जाती है और ये शोकेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। अपने कटलरी प्लेस कर लीजिए आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, जो आप शोकेस बनाना चाहते हैं बहुत ही प्यारे लुक के साथ निकल जाएगा। अब हम आगे थोड़ा सा आते हैं, यहाँ आपको वॉशिंग एरिया मिल जाता है और ये हमारा सिंगल सिंक के साथ है। बाकी आप बर्तन धोने के बाद ध्यान रख सकते हैं, आप इसे डबल सिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वॉशिंग एरिया में। वॉशिंग एरिया में ध्यान दीजिए तो हैंडवेयर की फिटिंग मिल जाती है। यह हमारा आपका वॉश बेसिन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ ये लुक निकल के आता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बर्तन धोने के बाद यहाँ अपना वॉश के लिए रख सकते हैं, सुखाने के लिए। बाकी आप चाहें तो डबल यहाँ पे आप वॉश बेसिन लगा सकते हैं। अब आते हैं इसके स्टोरेज की तरफ। एक बार मैं आपको स्टोरेज दिखाना चाहता हूँ। ये देखेंगे ये आपकी जितनी भी दी है तो ये आपकी क्रीमी कलर में ब्लैक यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाते हैं। इसके साथ मैं ओपन करता हूँ स्टोरेज और ये देखिए ये सारा ही सॉफ्ट क्लोजर के साथ आने वाली है। इसके साथ ही यहाँ पे आपकी चिमनी के लिए स्पेस दिया है, यहाँ पे आपका कुकटॉप प्लेस हो जाएगा, जो चिमनी का पाइप है सीधा बाहर की तरफ चला जाएगा। अब हम इसकी यूटिलिटी बालकनी में आते हैं और हम आते हैं यूटिलिटी बालकनी की तरफ। और आप ये देखिए यूटिलिटी बालकनी एक नॉर्मल बालकनी के साइज की मिलने वाली है और जो साइज आने वाला है 6 फीट की वाइड है। और इस तरह बात करते हैं जो हमें मिलने वाली है 9 फीट की। यहाँ पे भी आपको एक सेकेंडरी वॉशिंग एरिया बनाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉशिंग एरिया मिल जाता है, साथ में आप यहाँ पे अपना एक वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं कपड़े धोने के लिए। साथ में हमें कुछ ये लुक मिलने वाला है। हमारी जितनी भी बालकनी है आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारे व्यू के साथ आती है। ये राजहंस सोसाइटी का हमें व्यू मिल जाता है इस वाले फ्लैट से। इसके साथ ही हम अंदर की तरफ चलते हैं, आइए। अब हमने तो इसकी यूटिलिटी बालकनी चेक कर ली थी, यूटिलिटी तो सिर्फ नाम की हो जाती है। इसी के साथ ही मैं आपको बात करता हूँ, नीचे हम फ्लोरिंग पे ध्यान देते हैं तो ये सारी हमारी इटालियन टाइल्स यूज की हुई है और देखेंगे तो वाइट थीम में रखी हुई है। जितना भी हमारा रूम है, आपके जितने भी इसका लिविंग स्पेस है, सारा ही सेम आ जाता है। इसी के साथ मैं बात करूँ तो किचन के अंदर आप देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंट में है। देखिए ये जितनी भी आप देख रहे हैं टाइल वर्क, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है और इसकी शाइनेस देख सकते हैं कितना अच्छी लग रही है। इसके साथ ही एक बता देता हूँ, अगर आप जब अपना किचन यूज करते हैं तो आपको भी पता है कि थोड़ा बहुत मैशी हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो ये इजी टू वॉश रहते हैं टाइल, इस वजह से किचन में दी हुई है। और इसके साथ ही यहाँ पे आप फ्रिज प्लेस कर सकते हैं, अपना डबल डोर का फ्रिज आपका नॉर्मली प्लेस होने वाला है। इसी के साथ हमने लिविंग आपको डाइनिंग स्पेस तो बता दिए थे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस और निकलने वाला है। आप चाहें किस तरह आपको यूटिलाइज करना है, आपकी कॉल होने वाली है, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ आने वाला है। आप चाहें तो यहाँ पे एक सिटिंग के लिए 2 काउचेस एक्स्ट्रा प्लेस कर सकते हैं। चलिए हम इसके फर्स्ट रूम को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। जो हमने देखा था इसका मेन डोर, उसी के थीम में हमारा सेकेंडरी डोर आने वाले हैं। लुक देखिए, जो हमने लुक देखा था वो सेम आपका ये देखेंगे तो बहुत ही एलिगेंट है। यहाँ पे सिल्वर हैंडल मिल जाते हैं हमें इसके। और हम एंट्री लेते हैं हमारे रूम की तरफ और यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमने कॉमन वॉशरूम देखा था इसी के साथ अटैच होने वाला है। नीचे साइज की बात करते हैं, जो हमें साइज मिलने वाला है 16 बाय 12 के आसपास रूम साइज निकलने वाला है इसका। जैसा हम फर्स्ट रूम को एक्सप्लोर कर रहे थे, मेन डोर के बारे में तो बात कर ली, इसके साथ जो हमने कॉमन वॉशरूम देखा था इसी के साथ अटैच हो जाता है। और उसके साथ रूम साइज की बात करते हैं, 12 बाय 11 का रूम साइज निकल जाता है। एक बार फॉल सीलिंग पे ध्यान दीजिए, बहुत ही प्यारी फॉल सीलिंग मिलने वाली है। बैक वॉल की बात करते हैं तो एक बार लुक देखिए, बेड की बैक वॉल पे सारा क्राफ्ट वर्क किया हुआ है, लाइट लगाई हुई है और बेड प्लेस है आपका। और ये भी हमारा किंग साइज बेड प्लेस है। वॉकिंग स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आप इस पोर्शन में वॉकिंग स्पेस चेक कीजिए कितना स्पेस मिलने वाला है। 5 फीट का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपका टीवी के लिए एक टीवी आप स्टैंड लगा सकते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना सकते हैं। इसके साथ वॉल माउंटेड टीवी प्लेस करने के लिए प्रॉपर स्पेस दिया है। यहाँ पे भी क्राफ्ट वर्क किया हुआ है। हम आते हैं इसकी वार्डरोब में।
तो यहाँ आप देखेंगे तो 3 डोर वार्डरोब का स्पेस है। एक बार मैं यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ आपको, ये कुछ लुक मिलने वाला है इस वार्डरोब का। एक बार देखिए कितना एलिगेंट लुक मिलता है, और ये वॉल माउंटेड रहने वाली है, तो आपके रूम का लेस बहुत ही कम स्पेस यूटिलाइज करेगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये आपका स्लाइडिंग डोर में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, तो स्लाइडिंग डोर आपका और भी ज्यादा कम स्पेस यूटिलाइज करने वाली है। अब हम इसकी बालकनी की तरफ चलते हैं, आइए। अब जैसा आप देख सकते हैं हम अभी बालकनी की तरफ खड़े हैं, और मैं आपको पहले ही बताया था पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो आपका जो टेम्पल रहने वाला है पोडियम पे ही रहने वाला है। इसी जिस टावर में हम है, इसके साथ ही सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और फ्लैट है, इसी के बिल्कुल सामने ही हमारा टेम्पल आने वाला है। वहां पे 2-3 सीटिंग के लिए अपने चेयर भी प्लेस होने वाली है। हमें जो बालकनी का साइज मिल जाता है 6x12 के आसपास मिल जाता है। एक बार रेलिंग पे ध्यान देंगे तो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग आ जाती है, टफन ग्लास लगाए हुए हैं इसमें। यहाँ से एक्सेस है, एक आप अपने रूम से एक्सेस कर सकते हैं, एक साथ में लिविंग एरिया से भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम इसके आगे एरिया में एक्सप्लोर करते हैं। अब हम चलते हैं इसके 3rd रूम की तरफ, और ये 3rd रूम बात करते हैं तो बहुत ही प्यारे लुक के साथ रखा है, थोड़ा पिंक इसका थीम रखा हुआ है आपको बेड की बैक वॉल पे। साथ में यहाँ पे हमें वॉल माउंटेड वार्डरोब नहीं दी, लेकिन हमें भारी वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है, और ये स्लाइडिंग डोर के साथ आने वाली है। और अगर मैं इसे कन्वर्ट करने बैठूं तो 8 डोर की वार्डरोब बैठेगी, लेकिन स्लाइडिंग डोर के साथ है तो डबल डोर आने वाली है। अब हम थोड़ा ध्यान देते हैं इसकी जो टीवी वॉल है टेक्सचर में रखी हुई है, साथ में यहाँ पे भी आपका वॉल माउंटेड यहाँ पे एक शोकेस एरिया बनाया हुआ, नीचे प्रॉपर स्टोरेज मिल जाती है। एक बार मैं खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे स्टोरेज है, और जो उसके हैंडल रखे हुए हैं रोज गोल्ड के अंदर आने वाले हैं। अब इसी के साथ ही हमें यहाँ बालकनी मिल जाती है, इसकी हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, इसके मास्टर रूम से वो हमें कनेक्टेड है। अब हम इसके रूम वॉशरूम की तरफ आते हैं। एंट्री लेते हैं वॉशरूम में, हमें वॉश बेसिन वॉल माउंटेड मिलने वाला सामने ही मिल जाता है। आपकी सैनिटरी फिटिंग है वो भी वॉल माउंटेड है, लेकिन शावर एरिया बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है। आइए अंदर आते हैं तो आप स्पेस देखिए कितना स्पेस है, आपको शावर एरिया बिल्कुल ही सेपरेट है, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि आप 2 लोग आराम से वॉशरूम यूटिलाइज कर सकते हैं आराम से। अब हम इसके मास्टर रूम को एक्सप्लोर करते हैं, आइए अंदर की तरफ आते हैं। बात करते हैं रूम साइज की। जो इसका रूम साइज है 16x12 के आसपास मिलने वाला है, और ये थोड़ा आपको जो मिलने वाला है हल्का सा लाइट चॉकलेटी कलर में आने वाला है रूम। प्रॉपर आप एक बार फिनिशिंग देखिए रूम की, क्या एलिगेंट व्यू मिलने वाला है। एक बार फॉल सीलिंग पे ध्यान दीजिए, कितनी प्यारी सी फॉल सीलिंग आने वाली है। अगर हम फ्लोरिंग पे बात करते हैं तो वुड थीम में फ्लोरिंग आ जाती है। इसी के साथ आप बेड की प्लेसमेंट देख सकते हैं, किंग साइज बेड लगा हुआ है। वॉकिंग स्पेस देखिए प्रॉपर कितना मिलने वाला है, आप एक बार देख सकते हैं, दोनों तरफ वॉकिंग स्पेस देख सकते हैं। एक बार आप वॉकिंग स्पेस जज कीजिए, कितना प्यारा सा वॉकिंग स्पेस मिल जाता है, उधर से इधर तक आराम से प्रॉपर आप वॉक कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक यहाँ पे स्पेस बनाया हुआ है, आप यहाँ पे अपना ऑफिस वर्क कर सकते हैं सारा। और यहाँ पे देखेंगे तो स्टोरेज मिल जाती है, यहाँ पे अपना लैपटॉप रख के अपना कीबोर्ड वीबोर्ड लगा के सारी स्टोरेज कर सकते हैं। साथ में चाहे तो स्टडी अपने बच्चों के लिए यहाँ पे स्टडी के लिए भी बना सकते हैं। ये देखेंगे तो ये पूरा हमारा आपका टीवी पैनल देखिए कितना एलिगेंट व्यू मिलता है। यहाँ पे प्रॉपर आप शोकेस इस तरह डेकोरेट करके यहाँ पे अपना 100 इंच का मिनिमम टीवी प्लेस कर सकते हैं। अब इसके साथ ही आप वार्डरोब के बारे में पूछ रहे होंगे, तो जो इसका वार्डरोब का स्पेस दिया है आप देखेंगे तो जो इसका वार्डरोब स्पेस दिया हुआ है बिल्कुल सेपरेट है। यहाँ देखेंगे तो प्रॉपर में वॉल माउंटेड वार्डरोब है, और स्लाइडिंग डोर के साथ आने वाली है, ये देख सकते हैं। और सॉफ्ट क्लोजर के साथ स्लाइडिंग डोर आ जाते हैं। और हम बात करते हैं इसके ड्रेसिंग एरिया, यहीं पे ही हमें एक ड्रेसिंग एरिया मिलने वाला है। एक बार आइडिया ले सकते हैं, हमें यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया कुछ यहाँ मिलता है। आप यहाँ पे अपना एक सिटिंग के लिए काउच लगा सकते हैं, अपना जो भी है वो यहाँ पे अपना सारा काम कर सकते हैं। हम आते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम देखिए सेम साइज के साथ सेम ही लुक है, वॉल माउंटेड सारी फिटिंग दी हुई है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो ये 4+4 आपको मिलने वाला 4 BHK 4 वॉशरूम के साथ लुक आ जाता है। आपकी अगर बड़ी फैमिली है तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बनी हुई है। चलिए बाहर चलते हैं। अब हम इसकी बालकनी की तरफ आते हैं, जो हमारे मास्टर रूम और इसके 3rd रूम से कनेक्टेड होने वाली है। एक बार आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, एक बार आप ध्यान दीजिए, यथार्थ हॉस्पिटल हमारे बिल्कुल सामने आने वाला है। इसी के साथ एक बार आप प्रॉपर आप देखेंगे तो सेक्टर 1 का ये बहुत ही प्राइम लोकेशन आ जाती है, जहाँ पे आपके यथार्थ हॉस्पिटल है। आपके कनेक्टिविटी बिल्कुल नॉन स्टॉप होने वाली है। यहाँ पे मैक्सिमम आपके नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे तो वरिंदा हेरिटेज उसी में ही आता है। इसी के साथ यहाँ पे जो सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट है जो रेडी टू मूव आने वाला है, ये वाला प्रोजेक्ट हो जाता है। इसकी बात करते तो राजहंस हमारा प्रोजेक्ट है, ये भी आप देखेंगे तो बिल्कुल आपके लगा हुआ है। लेकिन अब हम आ चुके हैं इसके टावर बी की तरफ।
जिसमें हम एंट्री ले रहे हैं। अभी बाहर से मैं आपको इस वजह से नहीं दिखा सकता क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही है। एक बार अब जो हमारे टावर की एंट्री है वहां पे हमें डबल हाइट लॉबी मिल जाती है। एक यहीं पे आपकी गार्ड की प्लेसमेंट रहने वाली है एक तरफ। इसी के साथ यहाँ पे आपको वेटिंग एरिया बनाने वाले हैं, मतलब आपको वेटिंग एरिया के लिए प्रॉपर लुक मिलने वाला है। इसी के अलावा जैसे हमने लाइब्रेरी का स्पेस देखा था, हमने जैसे अपना जिम के लिए स्पेस देखा था टावर के नीचे, उसी तरह यहाँ पे भी हमें 2 स्पेस मिल जाते हैं। चलिए आइए अब चलते हैं इधर की तरफ। अब हम आते हैं इसकी स्पेस की तरफ। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक स्पेस मिलने वाला है। आप या तो देखेंगे कि ये हमारा इंडोर गेम बनाने वाले हैं, ये आपका किटी पार्टी स्पेस हो जाता है। इसी के साथ मैं आपको दूसरा भी स्पेस दिखा, और जैसे हमने वहां पे देखा था कि आपको एक और स्पेस है, यहाँ पे एक और स्पेस दिया हुआ है और वो उससे भी ज्यादा स्पेशियस है ये वाला स्पेस। और एक्चुअल में मेरे को लगता है ये आपका इंडोर गेम के लिए रहने वाला है। एक बार आप लुक देखिए, स्पेस कितना अच्छा स्पेस मिल जाता है। सारी आपको इंडोर गेम मिलने वाली है आपकी। अब हम आते हैं इसके आगे की तरफ, और ये हमारा जो लॉबी साइज एक बार देख सकते हैं। यहाँ आपकी 2 लिफ्ट आने वाली है। इसी के साथ आप देखेंगे तो कवर किया हुआ है, अगल बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे सैंपल फ्लैट बनाया हुआ है, तो उसी को हम एक्सप्लोर करने आए हुए हैं। एंट्री लेते हैं अंदर की तरफ। अब ध्यान देते हैं कि हम अभी सैंपल फ्लैट की तरफ, एक बार बाहर की तरफ देखिए, क्राफ्ट वर्क किया हुआ है हर जगह पे। इसी के अपोजिट ये हमारा रो फ्लैट है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन अभी हम फर्निश्ड फ्लैट में चलते हैं। और ये हमारा जो रहने वाला रो है, इसी वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अब हम एंट्री लेते ही यहाँ देखेंगे तो ये हमारा डोर देखिए सेम ऐसा ही रहने वाला है जैसे आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था, लेकिन जो हमें यहाँ पे एक डिजिटल लॉक दिया हुआ है और स्मार्ट लॉक आया था। कैमरा आपका फेस लॉक है, फिंगरप्रिंट है, इसके साथ पैटर्न लॉक भी आने वाला, कार्ड से भी ओपन हो जाएगा। चलिए अंदर की तरफ आते हैं। तो हम आते हैं इसकी फ्लैट के फोयर एरिया में। इसी फोयर एरिया के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक गेस्ट रूम मिल जाता है। आइए हम गेस्ट रूम को एक्सप्लोर करते हैं। बात करते हैं साइज की, 12 बाय 12 के आसपास रूम साइज निकलने वाला है। और इसी के साथ आप देखेंगे तो हमारा जो इसका रूम का थीम रखा हुआ है, पिंक थीम में रखा हुआ है। एक बार बेड की बैक वॉल पे ध्यान दीजिए, ऊपर से फॉल सीलिंग भी एक बार लुक देख सकते हैं किस तरह की फॉल सीलिंग मिलने वाली है। अब हम आते हैं इसकी यहाँ पे साइड टेबल देखेंगे, दोनों तरफ प्रॉपर हमारा वॉकिंग स्पेस मिल जाता है। साइड टेबल प्रॉपर प्लेस है, यहाँ पे भी नीचे भी देखेंगे वॉकिंग स्पेस है। साथ में यहाँ पे हमें 2 डोर वार्डरोब का स्पेस मिल जाता है। एक बार मैं ओपन करके दिखाया था, स्पेस देख सकते हैं आप 2 डोर वार्डरोब का। एक बार रुकिए, मैं दोबारा इसको सही कर देता हूँ। हम दूसरी वाली वार्डरोब खोलते हैं, वो वाली रुक नहीं रही थी। यहाँ पे आप लुक देखिए वार्डरोब का, कितना प्यारा सा लुक मिलने वाला है। डोर पे ध्यान दीजिए, बहुत ही एलिगेंट काम किया हुआ है इसके डोर पे भी, आप लुक देख सकते हैं। और ये हमारे जो डोर हैंडल रखे हुए सिल्वर टोन में रखे हुए हैं, ये हमारा टीवी पैनल के टीवी के लिए स्पेस बनाया हुआ है। और देखिए सारा क्राफ्ट वर्क किया हुआ है इधर की तरफ, और नीचे हमारी स्टोरेज मिल जाती है। इसी के साथ एक हमें यहाँ पे वॉशरूम मिलने वाला है, ये देख सकते हैं, ये हमारा वॉशरूम आ जाता है। और स्पेस देखिए, यहाँ पे हमारा हैंड वॉश एरिया, सैनिटरी फिटिंग और हमारा यहाँ पे शावर एरिया मिल जाता है। अब हम एंट्री लेते ही हल्का सा फोयर एरिया आता है, जैसे आपने शुरू में भी देखा था। अंदर एंट्री लेते ही अब बात करते हैं इसकी लिविंग एरिया की। लिविंग एरिया का जो साइज मिलने वाला है 10 बाय 16 के आसपास लिविंग का साइज आता है। देखेंगे 2 काउचेस प्लेस, वहां पे आपका एक सोफा सेट लगा हुआ है, सेंट्रल टेबल देखेंगे बहुत ही प्यारे से लुक के साथ आती है। इसी के सामने टीवी पैनल मिलने वाला है। एक बार आप लुक देखिए अंदर की तरफ जाके कि किस तरह का लुक मिल जाता है। वैसे मैंने शुरू में सिनेमैटिक लगाए हुए हैं इनके, अगर आपने देखे होंगे तो आपको आइडिया हो गया होगा, नहीं तो आपने लास्ट में भी जाके एक बार देखेंगे तो मैं उसमें दोबारा लगाने की कोशिश। के किचन की तरफ आते हैं। किचन जो बात करते हैं, हमने जो फर्स्ट फ्लैट में देखा था जो सबसे बड़ा आता है, उसी की तरह ही बिल्कुल लुक दिया हुआ है, बस थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट टेबल का स्पेस मिल जाता है। और एक बार किचन में ऊपर देखिए क्या अट्रैक्टिव शोकेस बनाए हुए हैं। नीचे हम आते हैं तो एक बार देखेंगे तो यू शेप की आपकी किचन आने वाली है। वॉशिंग एरिया में यहाँ मिलने वाला है। इसी के साथ यहाँ पे हमारा कुकटॉप प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे आपकी लगने वाली चिमनी का कनेक्शन बाहर आ जाएगा। एक बार माइका के पे ध्यान देंगे तो व्हाइट टोन में माइका रखी है। और हमारा जो स्टोरेज है यहाँ पे देखेंगे तो चिमनी के अगर जो आसपास रहने वाली है, ये हमारी टफन ग्लास और एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आ जाती है। और ये ट्रांसपेरेंट ही रहेगी। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखाया तो देखिए क्या लुक मिलने वाला है। और ये सारी ही आपकी सॉफ्ट कवर के साथ आ जाती है। यहाँ पे हमें माइका का वर्क मिलने वाला है। और इसी के साथ हम आते हैं यहाँ पे, जो देखेंगे तो हमें यहाँ पे अपनी स्टोरेज मिल जाती है। एक बार देखेंगे तो सॉफ्ट क्लोजर के साथ आएगी किस तरह का हमें यहाँ पे स्टोरेज मिल जाता है। एक बार देखेंगे तो हमारा थोड़ा सा ग्रेइश थीम में हमारी यहाँ पे माइका रखी हुई है, ऊपर व्हाइट थीम में रखी हुई है। इसी के साथ हम ध्यान देते हैं यहाँ पे सारा टाइल वर्क किया हुआ है। आप जब कुकिंग करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गंदगी हो जाती है तो इजी टू वॉश हो जाता है। तो आपकी जो फ्रिज की प्लेसमेंट आने वाली है,
इधर की तरफ आपका डबल डोर फ्रिज का स्पेस मिलने वाला है। एरिया अब हम आते हैं इसके डाइनिंग एरिया की तरफ, लेकिन लिविंग एरिया से देखते हैं तो उसे एक आप देखेंगे तो यहाँ पे शोकेस से सेपरेट किया हुआ है। इसी के साथ एंट्री लेते हैं, साइज की बात करते हैं 12x10 के आसपास साइज निकल जाता है। यहाँ देखेंगे तो 4 चेयर आपको दिख रही होगी सिटिंग के लिए, लेकिन देखिए तो यहाँ पे एक आपको वॉल माउंटेड एक यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है सिटिंग के लिए, यहाँ पे आप एक कुशनिंग वर्क करा सकते हैं। इसी के साथ हम आते हैं इसके सेकंड रूम की तरफ, जो हमें मिलने वाला है 12x11 के आसपास। स्पेस देख सकते हो, वॉकिंग स्पेस, किंग साइज बेड लगा हुआ है। इसके बाद भी देखिए कितना अच्छा स्पेस मिल जाता है। एक्चुअल में हम बात इसके साथ ही देखेंगे तो आप वहां पे स्पेस देख सकते हैं, और इधर भी सेम वही स्पेस निकलने वाला है। अब फॉल सीलिंग की बात करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट में सेम फॉल सीलिंग हाइट रखी है 11 फीट की। डोर हाइट की बात करते तो 10 फीट मिलने वाली है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टीवी पैनल के लिए क्राफ्ट वर्क किया हुआ है, नीचे देखेंगे तो शोकेस बनाए हुए, और यहाँ पे स्टोरेज मिलने वाली है। बहुत ही प्यारा लुक मिल जाता है, थोड़ा ग्रीन टाइप का लुक मिल जाता है। अब हम इसके मास्टर रूम की तरफ आते हैं तो हमें यहाँ पे जो साइज मिलने वाला है 14x15 के आसपास मिल जाता है। बेड की प्लेसमेंट देख सकते हैं, वॉकिंग स्पेस प्रॉपर देखिए, 2 काउचेस आपके यहाँ सीटिंग के लिए प्लेस हो जाएंगे। इतना बड़ा रूम दिया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे हमें कॉमन, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे वॉकिंग स्पेस प्रॉपर मिल जाएगा। साइड टेबल लगी हुई है। इसी के साथ जो हमने बालकनी देखी थी शुरू में, वही बालकनी यहाँ पे मिल जाती है। इसी के साथ हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो सेपरेट आपको वार्डरोब स्पेस दिया है, और ये स्लाइडिंग वार्डरोब आने वाली ड्रेसिंग एरिया सामने मिल जाता है। अब मैं इसकी आपको बालकनी दिखा देता हूँ। आइए बालकनी की तरफ चलते हैं। यहाँ हम आते हैं बालकनी की तरफ, तो आपकी एल शेप की बालकनी आने वाली है। अब मैं जो आपको बताने वाला था, जो आपका क्लब हाउस आने वाला है वो इधर ही की तरफ ही आ जाएगा। जो सेकंड क्लब हाउस आने वाला है 22,000 स्क्वायर फीट का, यहीं पे आपकी रहने वाली है क्लब हाउस की। अब हम आते हैं इसके आगे की तरफ, और यहाँ पे हमें कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, जो हमारे मास्टर रूम के साथ कनेक्टेड है। एक बार फिटिंग देखिए सारी लगी हुई है, प्रॉपर स्पेशियस वॉशरूम बनाया हुआ है। चलिए हम बाहर की तरफ चलते हैं। जैसे इसकी हमने फर्स्ट एंड सेकंड बालकनी एक्सेस कर ली थी, एक बार मैं इसकी आपको यूटिलिटी बालकनी और दिखा देता हूँ। यहाँ देखेंगे तो आप वॉशिंग एरिया बना सकते हैं। हमारी जितनी भी बालकनी है 5 से 6 फीट की मिल जाती है। इसके साथ जो हमारी चौड़ाई आ जाती है मिनिमम 8 फीट रखी हुई, बाकी सारी बड़ी ही बालकनी दी हुई, अच्छा स्पेस दिया हुआ है बालकनी में। इसके अंदर हमें 3 बालकनी मिल जाती है। एक यूटिलिटी बालकनी आने वाली है। रेलिंग पे देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है, टफन ग्लास का मिक्सचर आ जाता है। एक बार आप सोसाइटी का व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे वो देख रहे हैं, वो जो आप रेडी हो रहा है वहां पे आपकी सारी इंटरकनेक्ट हो जाएगी। सारा आपका पार्क और आपकी एमिनिटीज रहेगी आउटडोर गेम में, जिसमें आपका बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट नेट, आपका स्केटबोर्ड एरिया, साथ में जहाँ पे आप देख रहे हैं सामने टीम काम चल रहा है, इधर की तरफ आपका टेम्पल आने वाला है। इसी के नीचे कमर्शियल बेल्ट रहेगी आपकी। अब मैं आपको उसका रो फ्लैट का लुक दिखाने वाला, थोड़ा क्विक रिव्यू होगा। आइए एंट्री लेते हैं। जैसे हमने फोयर एरिया से एंट्री ली थी, सेम फोयर एरिया यहाँ पे हमारा गेस्ट रूम होने वाला है। अंदर की तरफ आते हैं तो ये हमारा लिविंग डाइनिंग का स्पेस आ जाता है। सामने जो हमने बालकनी देखी थी लिविंग एरिया से, वही रहने वाली है। किचन की तरफ आते हैं तो किचन का स्पेस वैसे देखेंगे तो वो बिल्कुल भरा हुआ किचन था। ये स्पेस देखिए किचन का कितना स्पेशियस मिल जाता है। इधर की तरफ आते हैं, यहाँ पे आपके लिविंग के लिए स्पेस, डाइनिंग के लिए स्पेस आ जाता है। डाइनिंग का स्पेस देख सकते हैं, और साथ में यहाँ पे एक हमें रूम मिल जाता है। इसी के साथ हमें यहाँ पे एक बालकनी मिल जाती है, जो हमने वहां देखी थी। जो हमारी यूटिलिटी बालकनी आने वाली है, इधर की तरफ देख सकते हैं हमारी कुछ यूटिलिटी बालकनी है, जो हमारे किचन से और लिविंग एरिया से कनेक्टेड रहने वाली है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड रूम की तरफ। एक बार स्पेस देखिए रूम का कितना स्पेशियस मिल जाता है। इसी के साथ ही हमें यहाँ पे वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम की तरफ आते हैं, वॉशरूम देख सकते हैं बिल्कुल रो कंडीशन में होने वाला है। अब हम इसकी बालकनी की तरफ चलते हैं। बालकनी की तरफ आते हैं तो एक बार देखिए बालकनी कुछ ये लुक के साथ आने वाली है। प्रॉपर आप देख सकते हैं, प्रॉपर सोसाइटी का व्यू ले लीजिए कि ये प्रॉपर सोसाइटी है हमारी। और जो देख रहे हैं ना, ये हम सामने पोडियम बन रहा है, ये भी इसी में ही कवर होने वाला है पोडियम में। ये पूरा इंटरकनेक्ट पोडियम रहेगा। तो आप देख सकते हैं कितना वॉकिंग स्पेस है। 2 टावर के बाद देखिए कितना वॉकिंग स्पेस मिलने वाला है आपको। सारी आपकी यहाँ पे फैसिलिटीज है, जिम, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, आपका यहाँ पे कैफेटेरिया और आपका पार्टी हॉल, साथ में आपको एक मिनी थिएटर दिया हुआ है। और अब हम इसके मास्टर रूम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, लेकिन मास्टर रूम से एक्सेस करेंगे, ये हमारा मास्टर रूम आ जाता है। एक बार स्पेस देखिए कितना प्यारा दिया हुआ है। अंदर एंट्री लेते ही आइए अंदर की तरफ चलते हैं और हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें वार्डरोब स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा वॉशरूम आया था, जैसे हमने देखा था सेम वैसा ही रहने वाला है। इसी के साथ हमें एक यहाँ पे बालकनी और मिल जाती है। यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं।
आ सकते हो। देख सकते हैं हमारी कुछ ये एल शेप की बालकनी रहने वाली है। सामने आस्त्रा प्रोजेक्ट आ जाता है, इसकी थोड़ा सा वो वाली फेसिंग मिल जाएगी। ये भी हमारा कॉर्नर के ही फ्लैट रहता है। अब जैसा आपने देखा मैंने इसका सैंपल फ्लैट और रो फ्लैट दिखाया था, वैसे फर्निश्ड फ्लैट मिलने वाला आपको, जिसमें हमारे मूवेबल आइटम नहीं आने वाले। मॉड्यूलर किचन आएगा, सारी चीजें आपको बेसिकली मिलने वाली है। वो मॉड्यूलर किचन फ्लैट में आपको सैनिटरी फिटिंग सारी लगी हुई है, वार्डरोब बनी हुई है, सारा वुडवर्क होगा। ये जो साइज आने वाला है 1298 स्क्वायर फीट के अंदर हमारा 3 BHK 2 टॉयलेट का आने वाला है। और ये भी आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारे साइज के साथ आता है। अभी ऐसे देखेंगे तो ये भी आपको मैंने सैंपल फ्लैट भी दिखाए थे, अभी बिल्कुल रो कंडीशन में, इसमें अभी सैंपल फ्लैट रेडी नहीं है, जैसी रेडी होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक बार इसका ये आपका यहाँ पे आपका लिविंग स्पेस आ जाता है। यहाँ पे एल शेप का सोफा सा प्लेस कर लेंगे, 2 काउचेस साथ में, यहाँ पे भी आपके काउचेस, यहाँ पे दो, एक आपका सोफा सेट यहाँ प्लेस हो जाएगा। इसके साथ ही आप टीवी यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं, इधर प्लेस कर सकते हैं, वो आपकी कॉल है। एक वो फॉल सीलिंग पे ध्यान देंगे तो कुछ ये फॉल सीलिंग मिल जाती है। तो आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको डाइनिंग के लिए स्पेस मिल जाता है, 4 से 6 चेयर डाइनिंग का स्पेस निकलने वाला है। अब इसकी किचन की तरफ आते हैं। किचन में हम एंट्री लेते देखेंगे तो सेम वैसा ही थोड़ा किचन का लुक रखा हुआ है। इसमें देखिए एल शेप की किचन आ जाएगी और साथ में यहाँ पे वॉश बेसिन आने वाले हैं। यह हमारा एक किचन आएगा, यहाँ पे आपको फ्रिज के लिए स्पेस दे देंगे। यहाँ पे एक यूटिलिटी बालकनी भी मिलने वाली है। आइए बालकनी को मैं एक्सप्लोर करता हूँ आपको। एक बार यूटिलिटी बालकनी देख सकते हैं, यहाँ पे वॉशिंग एरिया आपका आने वाला है। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। अब अंदर की तरफ आते तो यहाँ हमारा एक कॉमन वॉशरूम आ जाता है और ये वॉशरूम का साइज भी 6 बाय 8 के आसपास रखा हुआ है। स्पेशियस है। यहाँ पे हमारी हैंड वॉश एरिया या सैनिटरी फिटिंग मान लीजिए, हैंड वॉश एरिया, शावर एरिया हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और ये हमारा कनेक्टेड है हमारे रूम के साथ। और जो रूम का साइज है वो हमें मिलने वाला है 12 बाय 10 के आसपास। यहाँ पे 2 डोर वार्डरोब का स्पेस इधर मिल जाता है। एक हमें यहाँ पे अब देखेंगे तो आपकी जो बेड की प्लेसमेंट होगी, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉकिंग स्पेस मिल जाएगा, टीवी पैनल यहाँ पे क्राफ्ट करके ये पूरा वॉकिंग स्पेस रहेगा। अब बेड की प्लेसमेंट की बात करते हैं। जो बेड है आपका यहाँ से यहाँ तक प्लेस हो जाएगा, तो आपको कुछ बालकनी का व्यू मिलेगा। यहाँ से हम आते हैं तो हमारा ये बालकनी का व्यू है। एक चीज और बता दूं, ये पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो आप ये देख सकते हैं ये कुछ एक्स्ट्रा एरिया आपको मिल सकता है। अगर इसमें इन्वेंट्री मिल जाती है आपको तो इसमें हम पोडियम बेस भी आपको दे देंगे, तो एक्स्ट्रा एरिया यूटिलाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके मास्टर रूम की तरफ और मास्टर रूम में एंट्री लेते हैं। आइए, ये हमारा मास्टर रूम होने वाला है। साइज की बात करते हैं तो 14 बाय 12 के आसपास साइज है। एक हमें इसमें वॉशरूम मिल जाता है जहाँ पे हमारा टीवी का कनेक्शन आप देख रहे हैं, वहां पे सर्किट के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। उसके बीच में आपका बेड प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा वार्डरोब के लिए स्पेस दिया, 4 डोर वार्डरोब स्पेस, साथ में एक बालकनी और मिल जाती है। थोड़ा आगे आते हैं, एक बार लुक देखिए, हमें कुछ बालकनी मिल जाती है। सामने प्रोजेक्ट आने वाला है हमारा, ये देख सकते हैं। ये कुछ हमारा लुक आता है इस वाले प्रोजेक्ट का। ये आपको मैं आइडिया देता हूँ, ये ब्रिक पे बना हुआ है। एक बार कंडीशन आप देख सकते हैं इसके ब्रिक पे होने का इसकी कंडीशन देखिए कितनी ज्यादा बेकार सी है। लेकिन आप आइडिया लेंगे कि इस सोसाइटी से उस सोसाइटी के बीच में तकरीबन 100 फीट से ऊपर का गैप मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारा ही आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से आपकी सारी कार की रहेगी आना जाना। यहाँ से आप देखेंगे तो आपकी कार का एंट्रेंस और एग्जिट यहीं से रहने वाला है। साथ में नीचे आपको स्टिल पार्किंग में स्पेस दिया हुआ है पार्क करने का कार और बाइक। और इसी के अलावा यहाँ पे बेसमेंट 1 बेसमेंट 2 में भी आपको कार पार्किंग का स्पेस मिल जाता है। इसके हमने 2 रूम तो एक्सप्लोर कर लेते। एक हमें यहाँ पे ही इसका 3rd रूम मिल जाता है जो हमारा 4 एरिया से कनेक्टेड है। आइए एंट्री लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इस रूम में अंधेरा था, मैंने अपने फोन की लाइट ऑन की है। एक बार स्पेस देखिए, 10 बाय 11 के आसपास रूम साइज निकल जाता है। मतलब बेड की प्लेसमेंट कुछ यहाँ से यहाँ पे देखिए, सामने टीवी का कनेक्शन दिया है। इसमें हमें बालकनी नहीं मिलती, लेकिन इसमें हमें विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। 3 डोर वार्डरोब का स्पेस और मिलने वाला है इधर की तरफ। आइए हम बाहर की तरफ चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, वृंदा हेरिटेज का हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है 3rd वीडियो में। इसके साथ ही अब मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट के बारे में दोबारा से। हमारा 3 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 2 टावर दिए हुए हैं। एमिनिटीज वाइज प्रोजेक्ट अपने आप को जस्टिफाई करता है। 2 क्लब हाउस दिए हुए हैं जिसमें कुछ आपकी एमिनिटीज हर टावर के नीचे सेपरेट आ जाती हैं। आपको वीडियो में देखिए
मैंने वीडियो में शुरू में भी आपको दिखाई है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा। जैसे आपने पूरा प्रोजेक्ट देखा, इसकी एंट्रेंस देखी दोनों टावर की, इस वाली वीडियो में देखी होगी, पहले वाली वीडियो में भी देखी होगी। इसी के साथ हम बात करते हैं इस वाले साइज की। जैसे 1298 स्क्वायर फीट का हमारा 3 BHK 2 टॉयलेट के साथ आता है, और जो ये कॉम्पैक्ट साइज का 3 BHK आता है, फेसिंग आप देख सकते हैं इसमें हमारे आपकी जो फेसिंग आती है, आपकी जो फेसिंग है पार्क फेसिंग भी मिल जाएगा और दूसरी फेसिंग भी अवेलेबल है। प्राइसिंग की बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। बाकी इसका जो पोजीशन है बहुत ही जल्दी हो जाएगा, वेरी सून है। आप देख सकते हैं इसके बोर्ड भी लगने शुरू हो चुके हैं, प्रोजेक्ट के बाहर भी देखेंगे। अभी मैं बात करता हूँ इस वाले प्रोजेक्ट में, हम इसी प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, तो इसकी कॉस्टिंग आप मेरे से भी ले सकते हैं। और अगर विजिट करना चाहते हैं तो मुझे साइट पे आके कॉल कर लीजिए। ये वाली वीडियो मैं यहीं क्लोज करता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।